ट्रिपल BT104 में ये यूनिट आई थिंक 2 हो, ठीक है। ड्रॉ अ फेजर डायग्राम ऑफ 3 फेज अ स्टार कनेक्टेड लोड एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन फेज एंड लाइन वोल्टेजेस एंड करंट। तो जो आपका लाइन वोल्टेज है, करंट वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है, ठीक है, फेज करंट है, इन सब में हमें रिलेशन निकालना है। और ये पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा लोड है, ये स्टार कनेक्टेड है, तो इसका डेरिवेशन आता है, ठीक है। और चांसेस है इस साल ये पेपर में हिट कर जाए ये सवाल। तो स्टार कनेक्टेड कुछ इस तरीके से होता है ना। और ये लोड की बात बोली जा रही है, तो यहाँ पे देखिए पूरा इंडक्टर होते हैं। इंडक्टर आप समझते हो ना, ये टोटल कोयल का इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है सेटअप, तो ये इस तरीके से स्टार कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए हमने एजम्पशन माने हैं, जब 3 फेज होता है ना, तो इसमें 3 तरीके के तार होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो यहाँ पे RBY हमने तीन वायर को एक टर्मिनल जिसको न्यूट्रल पॉइंट या नोड पॉइंट से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से स्टार कनेक्शन का सेटअप तो होता ही है, आपको पता है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या एज्यूम करा है कि जो इसको हम ना फेज वाइंडिंग बोलते हैं। ये जो 3 फेज है ना, RBY का जो तार है किसी एक न्यूट्रल पॉइंट पर जोड़ा गया है, तो इन सबको हम फेज वाइंडिंग बोलते हैं। अब देखिए ये न्यूट्रल पॉइंट है और ये R, तो R और N के बीच का जो करंट आपको प्रवाह हो रहा है, जिसको फेज करंट बोलते हैं, ये IR हो गया, ठीक है। ये हम अजम्पशन यहाँ पे किए हैं, अब ध्यान में रखना। अब B और N जो फेज वाइंडिंग है, इसके बीच का जो करंट जो फ्लो हो रहा है, जिसको हम फेज करंट बोलते हैं, क्योंकि फेज वाइंडिंग है तो नाम इसका फेज करंट रहेगा, तो इसका नाम रहेगा IB, ठीक है। IB करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, सभी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए जो Y और N टर्मिनल है, इसमें आपका करंट जा रहा है, फेज करंट IN जा रहा है, ये बात आप समझ में गए ना। अब फेज वोल्टेज भी इसके अंदर उत्पन्न हो गए, तो जो R और N जो टर्मिनल है, इसके अक्रॉस जो आपका फेज वोल्टेज है ERN है। उसके बाद Y और N टर्मिनल के बीच का फेज वोल्टेज ENY है, और N और B टर्मिनल के बीच का फेज वोल्टेज ENB है। तो इतना कंस्ट्रक्शन आप समझ गए ना। अब देखिए लाइन करंट किसको बोलते हैं। अब इसी टर्मिनल को थोड़ा सा आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है, जो कि R ही बोलते हैं इसको। B को थोड़ा सा वायर को एक्सटेंड करके यहाँ पे RB बोलते हैं इसको, मतलब B और B वायर है। उसके बाद Y और Y आयर है, जिसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखिए ये सारे लाइन्स होते हैं। अब हर एक लाइन के बीच के में जो करंट प्रवाह हो रहा है हर लाइन में, उसको लाइन करंट बोलते हैं। जैसे ये B और B, ये लाइन करंट है जिसमें IL2 करंट जा रहा है, R और R में IL1 करंट जा रहा है, और Y और Y में देखिए IL3 करंट जा रहा है। इतना समझ में आ गया लाइन करंट। अब हर टर्मिनल के बीच में हर लाइन करंट के जो आपके टर्मिनल जो दिख रहे हैं, जैसे R और B, R और Y और B और Y, इनके बीच में वोल्टेजेस होंगे, ठीक है ना, इनके बीच में कुछ वोल्टेजेस होंगे। तो यहाँ पे हमने एजम्पशन माना कि जो R और B के अक्रॉस जो वोल्टेज है VRB है, ठीक है ना। R और Y के अक्रॉस जो वोल्टेजेस है, 2 टर्मिनल है ना, टर्मिनल के अक्रॉस ही तो वोल्टेज होते है। तो यहाँ पे देखिए VRY है, और B और Y के बीच का जो सेटअप है आपका VBY, ये रहा आपका वोल्टेज। तो इतना सेटअप आपको पता है ना स्टार कनेक्शन में, इतना सेटअप आप बना दो। अब लास्ट में क्या करेंगे, मतलब अभी तो शुरुआत ही पॉइंट है। लेट सपोज इन स्टार कनेक्शन 3 फेज वाइंडिंग्स RBY आर कनेक्टेड एट अ कॉमन पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट N एज सोन अबोव फिगर। तो छोटा सा इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिख देना, जहाँ पे क्या है द फेज वोल्टेजेस, क्या है फेज वोल्टेजेस ERN, ENY, ENB, ठीक है ना। तो देखिए फेज वोल्टेजेस ERN, ENY, ENB। उसके बाद देखिए फेज करेंट्स क्या है, IPH से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए IR, IB, IY, IR, IB, IY, ये फेज वोल्टेजेस हो गए। अब लाइन करंट क्या है, तो यहाँ से देखिए लाइन करंट को हम IL से डिनोट कर रहे हैं, फेज करंट्स को IPH और फेज वोल्टेजेस को VPH। तो लाइन करंट में यहाँ पे देखा IL1, IL2, IL3 है, IL1, IL2, IL3 है। उसके बाद लाइन वोल्टेजेस क्या है, जिसको VL से डिनोट करते हैं, तो VRY, VRB, VBY। तो यहाँ पे आपने देखा ये लाइन वोल्टेजेस हो गए। अब हमें स्टार कनेक्शन में इन सब के बीच में ही रिलेशन निकालने हैं। जो फेज वोल्टेज है, जो करंट फेज करंट है, फेज करंट, फेज वोल्टेज, जो लाइन वोल्टेज है, उसके बाद जो लाइन करंट है, इन सब में हमें एक रिलेशन ज्ञात करना रहता है। वही सवाल इसमें बोला जा रहा है। तो चलिए इस डेरिवेशन पार्ट को हम देखते हैं। तो देखिए ये जो 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड है, जिसका डायग्राम अभी मैंने अलग पेज में बना दिया है समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फेज करंट है, फेज वोल्टेज है, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज। यहाँ पे आपको पता है ना कौन से लाइन करंट है, लाइन वोल्टेज, फेज करंट है, फेज वोल्टेज कौन कौन से आपको पता है ना। अब इन्हीं के बीच में हमें रिलेशन स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो टोटल आपका जो स्टार कनेक्टेड जो लोड है ना, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड कंडीशन में होती है। तो यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो बैलेंस्ड कंडीशन होता है ना, बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, जो भी फेज करंट है
यानी IPH जितने भी फेज करंट है, फेज करंट कौन सा है, IR है, IB है और IY है, ये तीनों फेज करंट बराबर होते हैं। बस बैलेंस्ड कंडीशन में ध्यान में रखना। दूसरी बात, जो भी फेज वोल्टेजेस होते हैं वो भी, जो फेज वोल्टेजेस कौन से, ERN, ENB और ENY, ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। और यहाँ पे ध्यान से रखना है इनके डायरेक्शन अपोजिट है तो ये मैग्नीट्यूड वाइज सारे बराबर होते हैं। ये स्टार कनेक्टेड में बैलेंस कंडीशन का ये कंडीशन होता है। तो वी नो इन बैलेंस सिस्टम फॉर अ स्टार सर्किट में क्या होता है कि ऑल द फेज करेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जो भी फेज करेंट्स हैं यहाँ पे देखिए IR, IB और IY मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो इसको IPH बोल देना। जाहिर सी बात है, सभी करंट जब इक्वल है तो इसको हम फेज करंट बोल देते हैं। उसके बाद ऑल द लाइन करंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जो भी लाइन करंट्स भी होते हैं यहाँ पर भी ध्यान में रखना, यहाँ पर भी जो लाइन करंट्स होते हैं IL1, उसके बाद यहाँ से देखिए ये दूसरा IL2 है लाइन करंट और तीसरा ये IL3 है, ठीक है। तो सारे लाइन करंट भी सेम होते हैं बैलेंस्ड कंडीशन सिस्टम फॉर स्टार कनेक्शन में। तो IL1 बराबर IL2 बराबर IL3, जिसको हम लाइन करंट हम बोल दे रहे हैं। अब देखिए बाय ऑब्जर्वेशन हम क्या देखते हैं, ये दोनों आपने कंडीशन बराबर कर देना जो कि बैलेंस कंडीशन सिस्टम में होती है, ठीक है, बस आप याद रख लेना। तो अब यहाँ पे देखिए बाय ऑब्जर्वेशन हम क्या देखते हैं, जो ये लाइन करंट है यहाँ से देखिए ये टर्मिनल तो सेम ही है R और R टर्मिनल में जो लाइन करंट IL1 है ये सेम सीरीज में है IL1 में। जो यहाँ पे नोड N और R जो फेज का जो टर्मिनल है, फेज तार का जो फेज वाइंडिंग का जो टर्मिनल है R और N, और जो R और R ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं IR और IL, और दोनों सेम डायरेक्शन में प्रवाह हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है ना कि बाय ऑब्जर्वेशन अगर दोनों सीरीज में तो ये दोनों करंट की वैल्यू बराबर है। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम ये देखते हैं कि ऑल लाइन करेंट्स इन फेज करेंट्स, तो जो भी लाइन करंट है यहाँ पे IL1, IL2, IL3 और जो फेज करंट IR, IB, IY, ठीक है, आर इन सीरीज एंड सेम करेंट्स इज फ्लोन बोथ ऑफ देम, ये फ्लो है सीरीज में होते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। आप इंदा ध्यान में रखिए कि ये तीनों करंट जो मतलब ये जो फेज करंट और लाइन करंट थे सीरीज में है और सेम ही करंट प्रवाह हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई नया करंट आ रहा है, तो सेम ही करंट प्रवाह हो रहा है ना। तो बाय ऑब्जर्वेशन अब IL1 बराबर IR कर दो, उसके बाद IL2 बराबर IB कर दो, ठीक है, उसके बाद IL3 बराबर IY कर दो। देखो इस तरीके से ये सीरीज में है और सेम ही करंट प्रवाह हो रहा है। तो इस तरीके से हम IR1 बराबर IL1 कर देंगे, IY बराबर IL3 कर देंगे, ठीक है ना, IB बराबर IL2 कर देंगे। तो इस तरीके से जब हमने देखा तो ऊपर के ऑब्जर्वेशन से तो फेज करंट बराबर है लाइन करंट का, तो ये पहला हमने डिराइव कर दिया। अच्छा, तो पहला हमने निकाल लिया, ठीक है ना, फेज करंट बराबर होता है लाइन करंट किस में, इन स्टार कनेक्टेड लोड में। किसमें, स्टार कनेक्टेड लोड में जो आपका फेज करंट है वो लाइन करंट के बराबर रहता है। तो ये हमने पहली बात को प्रूव कर दिया, पहला डेरिवेशन मान के चलो हो गया। अब दूसरे देखिए, नाउ अगेन वी नो इन बैलेंस्ड कंडीशन सिस्टम, ठीक है, बैलेंस फेज कंडीशन में क्या होता है, ऑल द फेज वोल्टेजेस, जो भी आपका जो फेज वोल्टेजेस है ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। ऑल द फेज वोल्टेजेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे आर डिस्प्लेड बाय एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर। तो जो भी आपके फेज वोल्टेजेस भी होते हैं बैलेंस कंडीशन में, फेज वोल्टेजेस भी होते हैं, ये भी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं और एक दूसरे से 120 डिग्री पर डिस्प्लेड रहते हैं। अब इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे होता है इसका फेजर डायग्राम, यानी कि देखिए तीनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। अब देखो हमने लाइन करंट और फेज करंट, हमने लाइन करंट देखा IPH बराबर है IL, ये तो हमने प्रूव कर दिया। हमें अब रिलेशन चाहिए फेज करंट और फेज वोल्टेजेस में। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपके जो फेज वोल्टेजेस है वो इक्वली मैग्नीट्यूड रहेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल रहेंगे और एक 120 डिग्री डिस्प्लेड रहेंगे एक दूसरे से, ये बैलेंस कंडीशन सिस्टम बोलता है। अब देखिए ये है आपका ERN, यहाँ पे मैंने एक डायरेक्शन में ERN बना दिया, दूसरे डायरेक्शन में ENY हो गया और इस डायरेक्शन में आपका ENB हो गया, सभी एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर डिस्प्लेड है। आपको करना क्या है इसके फेज डायग्राम में, तो ये तीन को तो हमने फंडामेंटली ड्रॉ कर दिया। अब ENY के अपोजिट वेक्टर क्या होगा, -ENY होगा। ERN का अपोजिट क्या होगा, -ERN होगा, ठीक है, ये समझ रहे हो ना। फिर ENB के अपोजिट होगा -ENB। तो इतना तो आप रेड कलर वाले तो आप ड्रॉ कर लोगे ना। यहाँ पे देखिए बाय ऑब्जर्वेशन आपको क्या पता चलता है, जो आपका VRY है, यहाँ से देखिए जो VRY जो टर्मिनल R और Y के अक्रॉस जो दो वोल्टेजेस यहाँ पे दिख रही है ERN और ENY,
ERN और ENY। तो अगर आप जैसे कि VRY की वैल्यू अगर निकालना चाहे, VRY की वैल्यू निकालना चाहिए, देखिए ये VRY R और Y टर्मिनल के बीच में, देखिए यहाँ से ये दोनों आपके दिख रहे हैं, इन दोनों का आप सम कर दोगे तो यहाँ पे देखिए ERN प्लस, ये देखिए ERN प्लस, ये देखिए इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस में ENY हो जाएगा। आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हो, क्योंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो मान के चलो मैंने ERN को पॉजिटिव बना, फिर पॉजिटिव माना, तो इनका जब सम किया तो ये माइनस ENY से हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका वेक्टर सम ये हो जाएगा। सिमिलरली इसी केस में देखिए जो टर्मिनल आपका R और B के केस में, देखिए R और B के केस में ये रहा, R और B के केस में क्या है, ये दो है ERN और ENB। तो अगर आप ERN को अगर पॉजिटिव मान लेते हो तो ERN माइनस ENB हो जाएगा VRB की वैल्यू, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से सिमिलरली VBY में देखो, VBY जो है ये जो लाइन वोल्टेज है, हमें तो यहाँ पे फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में ही रिलेशन स्थापित करना है ना, तो यहाँ पे वही तो हम कर रहे हैं। जो आपका लाइन वोल्टेज है VBY, यहाँ पे भी देखिए जो ENY है और ENB, यह भी ENY माइनस ENB हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ से बाय ऑब्जर्वेशन हम क्या देखते हैं कि जो VRY की वैल्यू क्या आ जाएगी, ERN प्लस में, इसको हमने पॉजिटिव माना, जो VRY है इसको पॉजिटिव माना, ERN प्लस में ENY हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस में माइनस में ENY हो जाएगा। तो इसका हमें वेक्टर ड्रॉ करना है। ये देखिए ये सारी चीज़ें, इसका जब ENY का अपोजिट वेक्टर माइनस ENY हो जाएगा तो ये 60 डिग्री पर डिस्प्लेड हो जाएंगे एक दूसरे से, दो वेक्टर 60 डिग्री पर डिस्प्लेड हो गए, ERN और माइनस में ENY। तो यहाँ पे देखिए ERN माइनस में ENY, ये किसका वेक्टर है, VRY का वेक्टर है। तो यहाँ से हमने एक VRY वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो इस तरीके से अब हम VRY की वैल्यू निकालेंगे, क्या है, ये लाइन वोल्टेज है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे VBY के केस में भी देखिए, VBY क्या है हमारा, ये तो देखिए ENB और ENY तो दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव हो। तो अगर मैं माइनस ENB इसको नेगेटिव मान लिया हूँ, माइनस ENB और ये पॉजिटिव मान लूँगा, एक तो नेगेटिव एक को पॉजिटिव, तो आपको मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है ये। तो देखिए ENB को नेगेटिव मान लिया गया है और ENY को पॉजिटिव माना है, तो ENY पॉजिटिव और माइनस ENB नेगेटिव, तो इन सब का एक वेक्टर कौन सा जाएगा, आपका VBY आ रहा है। यही जो मेन वेक्टर है वोल्टेज का, लाइन वोल्टेज का रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए VBY आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर देंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये भी कितने डिग्री पर डिस्प्लेड हो गए हैं, 60 डिग्री पर तो डिस्प्लेड हो गए हैं। सिमिलरली जो तीसरा लाइन वोल्टेज है, ये फेज डायग्राम है, फेजर डायग्राम है, आप समझ गए ना फेजर डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है। उसके बाद ENB माइनस ERN, तो देखिए ENB कौन सा है आपका, ENB माइनस ERN, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और इसका रिजल्टेंट कौन सा है, R और B टर्मिनल है। देखिए VRB वोल्टेज आ गया रिजल्टेंट में, तो VRB वोल्टेज हो गया। तो इस तरीके से इसका फेजर डायग्राम बहुत ही सिंपल है। तो हमने किसी एक का एग्जांपल पे ले लिया, जैसे मैंने VRY को ले लिया है, जो क्या है ERN प्लस में, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ENY। यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में ये बोला जा रहा था कि सारे फेज वोल्टेजेस इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे सबको मैंने, अच्छा यहाँ पे देखिए 60 डिग्री पर होता है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता है ना। जैसे कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री पर हो तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है, A² प्लस में B² में प्लस में 2AB कोस 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री पर है तो देखिए 60 डिग्री पर है तो 2AB को 60 डिग्री हो जाएगा। तो ERN का स्क्वायर प्लस में ENY का स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, सिर्फ ये डायरेक्शन है, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज सारे इक्वल है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 2AB, तो ERN NY हो गया और कोस 60 डिग्री। तो जब इसको आगे प्रोसीड करा VRY क्या आ गया, ERN का स्क्वायर प्लस में ERN, क्योंकि सारे मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे तो सबको मैंने एक में कन्वर्ट कर दिया है। फिर ERN का स्क्वायर हो जाएगा और 2 कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो सबको काटा, ये रूट अंदर रहेगा, ये सारे देखिए रूट के अंदर रहता है ये रिजल्टेंट। तो जब यहाँ से देखिए हेंस वही चीज़ वैल्यू बराबर थे यहाँ पे, तो यहाँ पे बगल में दिखा देना। तो VRY क्या आएगा, √3 इंटू ERN का होल स्क्वायर होगा। अब ERN बाहर आ गया तो √3 इंटू ERN, तो ये क्या है, VRY क्या है, लाइन वोल्टेज है, और ERN क्या है, फेज वोल्टेज है। तो लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो इस तरीके से हमने ये भी रिलेशन प्रतिस्थापित कर दिया स्टार कनेक्टेड लोड में, लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो अभी तक हमने दो चीज़ें डिराइव कर दी। पहली कंडीशन में क्या था कि जो आपका फेज करेंट है, मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, जो फेज करेंट है वो बराबर है आपके लाइन करेंट के, ये हमने देख लिया था।
यहाँ पर आपका जो फेज वोल्टेज है बराबर होगा लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज बराबर होगा √3 इंटू फेज वोल्टेज। ये आपको समझ में आ गया। अब हमें तीसरा निकालना होगा पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर ये भी डेरिवेशन में शायद पूछते, लेकिन आप ध्यान में रखना पावर फैक्टर, और इन सब पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तब देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू पावर इन ईच फेज हो जाएगा, क्योंकि जाहिर से ना पावर फैक्टर अगर हमें निकालना है तो ये जितने भी सारे फेज वोल्टेजेस है, यहाँ पे देखिए जितने भी फेज वोल्टेजेस है तो 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई हर पावर में फेज वोल्टेज हम पावर निकालेंगे ना, हर फेज वोल्टेज के क्रॉस जो पावर निकलेगा वो होगा मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो यहाँ पे आपका पावर फैक्टर निकल जाएगा 3 गुने पावर इंटू ईच फेज। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है VI cos फाई। अब सारे फेज की बात बोली जा रही है तो VPH IPH cos फाई होगा, तो इतना तो आपने निकाल दिया। अब हमने यहाँ पे जो डेरिवेशन प्रूव करे थे कि जो लाइन करंट होता है बराबर होता है फेज करंट के, ठीक है। तो यहाँ पे फेज करंट तो है, फेज करंट को हमने लाइन करंट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे लाइन करंट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे डेरिवेशन में हमने क्या देखा कि जो आपका लाइन वोल्टेज है वो बराबर होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज, ठीक है, √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो जो ये आपका फेज वोल्टेज है तो फेज वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, VL/√3 आ जाएगी। तो जब इसको काटा पीटा करा, अच्छा यहाँ पे आप यहीं पे आप IL लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, IPH को IL में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जब हमने काटा पीटा करा √3 मतलब कि 3 गुने VL/√3 गुने IL cos फाई, तो सारे को लोड वोल्टेज लोड करंट में हमने कर दिया। तो इसको जब कैंसिल आउट करा तो √3 इंटू VL इंटू IL cos फाई, इस तरीके से आपका पावर फैक्टर का फॉर्मूला आ जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड का देखा, और फाइंड द रिलेशन बिटवीन जो है आपका फेज वोल्टेज हो गया, लाइन वोल्टेज होगा, लाइन करंट हो गया, फेज करंट हो गया, इन सब में हमने रिलेशन ज्ञात करा। रिलेशन क्या था आपको पता है ना, ये था रिलेशन, ठीक है ना। तो हमने स्टार कनेक्टेड लोड का तो देख लिया, अब इसके अगले वीडियो में हम डेल्टा कनेक्टेड लोड का देखेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें ईजी है, बस आपको बैलेंस्ड कंडीशन, आपको सिस्टम ध्यान में रखना है कि बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है कि सारे लाइन करंट यहाँ पे देखिए IL1 IL2 IL3 बराबर हो जाते हैं। बैलेंस्ड कंडीशन में सारे फेज करंट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, IR IB और IY एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और उसी बैलेंस्ड कंडीशन में जितने भी आपके फेज वोल्टेजेस है ENB ENY और ENB ERN और ENY, हाँ ये तीनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, और ये 120 डिग्री पर स्प्रेड आउट रहते हैं। अब इसी का ही तो वेक्टर निकालना है, ERN और ENB के अक्रॉस क्या है VRB वेक्टर जो रिजल्टेंट आएगा। तो उस तरीके से हमने फेज डायग्राम ड्रॉ करा है, ये फेज डायग्राम आता है, ये फेज डायग्राम ड्रॉ करे इस तरीके से। ये जो फेज डायग्राम हमने ड्रॉ करा है आप कर लोगे, तो आई होप ये बहुत ईजी रहा होगा, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर देना अंत में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज़, ठीक है ना। तो बाय बाय।